अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच आज जारी है। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहली विकेट न्यूजीलैंड की जल गिर गई और अब न्यूजीलैंड की टीम पहले मैच में भी बड़ा हदफ उन्होंने दिया था और दूसरे मैच में भी कोशिशें उनकी जारी है कि श्रीलंका को बड़ा हदफ दें और सेमीफाइनल की जो राह है उसको हम बात करें। पाकिस्तान टीम की जहां तक बात है, पाकिस्तान टीम पर्थ में भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। कल नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम मध्य मुकाबिल होगी, तीसरा मैच होगा और अब पाकिस्तान टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि एक और शिकस्त पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती है। और अगर बारिश भी होती है पाकिस्तान के तीनों किसी मैच में, फिर भी पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हो जाएगी। तो हमें मुकम्मल जो है वो तीनों मैचेस भी चाहिए और तीनों फतुहात भी चाहिए और फिर भी हमें अगर मगर का सामना होगा, दीगर टीमों की जीत हार का हमें इंतज़ार करना होगा। कल पाकिस्तान और नीदरलैंड पर्थ के मैदान पर ही मध्य मुकाबिल होंगे। बिल्कुल एक और शिकस्त पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगी। हमारे साथ मौजूद हैं डेटा एनालिस्ट कामरान मुजफ्फर, बड़े अच्छे एनालिसिस करते हैं गेम्स के ऊपर। कामरान भाई, वेलकम टू द शो। और हमें तो समझ नहीं आया ये इब्तदाई दो मैचेस में क्या हुआ, आपको समझ आया कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक फाइंड आउट किए हैं? वालेकुम अस्सलाम इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टेक्स तो देखें, लिस्ट अगर बनाने पे आएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि दोनों मैचेस पाकिस्तान हारा हुआ है। बेसिकली अगर उसका मुख्तसरन या खुलासा किया जाए तो पाकिस्तान की तैयारी में काफ़ी मुश्किलात सी महसूस हो रही हैं कि तैयारी उनकी मुकम्मल नहीं थी, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा है उसमें टूर्नामेंट के दौरान। चाहे वो पहले मैच में इंडिया के ख़िलाफ़ उनकी जो प्लेइंग जो कॉम्बिनेशन था उसके जो गैप्स थे वो हाईलाइट हुए, या दूसरे मैच में जिस तरीके से बैटिंग की गई और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर रहे थे कि सारी ज़्यादातर बॉलिंग जो है वो बैक ऑफ लेंथ होगी और ज़्यादातर बैट्समैन जो है उसको फ्रंट के ऊपर, या कट शॉट हमने बिल्कुल भी नहीं देखा, या पर कट जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत कॉमन सा है, या किसी बैट्समैन ने, किसी बैटर ने जो जिम्बाब्वे की बॉलिंग थी उसको जगह से हिलाने की कोशिश भी नहीं की। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम ज़हनी तौर के ऊपर तैयार नहीं थी इस वर्ल्ड कप के लिए और सिर्फ अपनी एक रूटीन की वो कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोग जो है रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो वो भी दफ्तर चले गए काम के लिए, लेकिन दिल नहीं था या तैयारी उस तरीके से नहीं थी, जो नतीजा जो है क्रक्स मोमेंट्स के ऊपर, जो है क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर वो हमारे सामने नज़र आया। काम साहब, आप कह रहे हैं तैयारी नहीं थी, लेकिन चीफ सेलेक्टर या बाबर आजम को हम सुने तो वो कह रहे हैं 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। इसका मतलब तैयारी उन्होंने की, जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई और समझते हैं कि थोड़ा सा सिलेक्शन में भी हमने लैग किया, जिसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है अभी। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में सिलेक्शन के ऊपर तो इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिलेक्शन में आप हमेशा ही ये कहेंगे कि अगर 15 प्लेयर्स की अगर बात होती है तो 12-13 प्लेयर्स तो वही होते हैं। इसमें भी अगर आप देखें 12-13 प्लेयर्स के ऊपर तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहस है। 2-3 प्लेयर्स के ऊपर चाहे कोई भी सिलेक्टर हो, मैं और आप भी बैठे हैं तो शायद हम भी इत्तेफाक ना कर पाएँ। 1-2 प्लेयर्स के ऊपर हमारा इख्तलाफ रहेगा कि ये प्लेयर होना चाहिए, ये प्लेयर होना चाहिए। तो उस लिहाज से देखें तो ठीक है, और क्योंकि जब टीम हारती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मैग्नीफाई हो जाती हैं। पिछले साल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में तवक्कुआत से बेहतर किया था तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें छुप गई थी, बहुत सारे सवाल नहीं उठे कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड कप से बिल्कुल आखिर में कुछ दिन पहले जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बने थे, जबकि वो भी बहुत अरसे से टीम के साथ नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें, इन सब का असर जो होता है या असल जो नतीजा निकलता है वो उसी वक्त निकलता है जब रिजल्ट्स आते हैं। अगर पाकिस्तान यहाँ भी 2 मैचेस जीत जाता, आखिरी बॉल पे फैसला हुआ है मैचेस का, तो शायद ये इतनी ज़्यादा इसमें वज़न ना होती सिलेक्शन में। लेकिन तैयारी की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तैयारी ये कि प्लेयर्स तो ये आपके बेहतरीन प्लेयर्स ही हैं। वही जो बात है कि 1-2 प्लेयर्स के ऊपर आप बात कर सकते हैं, बाकी तो यही आपका बेस्ट लॉट है। और ये लोग भी जो आए हैं नीचे यही खेलते हुए आए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आपने बिल्कुल ही आपने जुआ लगाया हुआ हो। उनकी एक सिलेक्शन होती है और एक तैयारी होती है, लेकिन ये जो हमारे बैटिंग की ख़ास तौर के ऊपर वो लग नहीं रही कि वो मेंटली तैयार थे। उसमें अगर बाबर आजम की आप बैटिंग देखें, पहले मैच में तो पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गए थे, तो वो भी एक थोड़ा स्विच ऑफ लगे कि वो पहली गेंद के ऊपर क्रॉस द लाइन खेलने जा रहे हैं, जबकि पता है अशमीत यही इसी टाइप की बॉलिंग करते हैं, तो आपको मेंटली रेडी होना चाहिए। दूसरे मैच में ज़्यादातर अगर उनकी बॉल्स जो थी
वो उनके बैट के ऊपर से गई हैं, जो बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए, जो कि जिनका दुनिया में इतना नाम हो चुका है और वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर रहते हुए खेलते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे थे। रिजवान जो हैं वो मुस्तकिल एक ऐसा महसूस होता है कि वो तनकीद का जवाब उन्होंने थोड़ी ज़िद से दिया है कि जो पहले वो अपर कट वगैरह खेलते थे, अगर आपको 2016 का जब उन्होंने डेब्यू किया था न्यूजीलैंड में, उनकी वो इनिंग्स याद हो कि वो आउट हुए थे। फिर उसके बाद जो 2019 की टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने 95 किए थे, 90 में उन्होंने इनिंग खेली थी, उसमें भी अपर कट मारते हुए आउट हुए थे। अब इस वक्त वो ऑफ स्टंप के ऊपर शॉट मजीद नहीं खेल रहे हैं और सारी की सारी उनकी एक ज़िद और हो गई है कि मैंने लेग पे ही खेलना है और उनको एक ही जगह पे हो रही है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि किसी मेंटल ब्लॉक में फंस गई है पाकिस्तानी टीम। और जब आपके 2 साल के जो आपके वो प्लेयर्स जो आपको 2 साल से मुसलसल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग कर रहे थे, अगर 2 मैचेस में वो 4 ओवर भी ना खेल पाएँ, तो देखें उस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने 2 मैचेस में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जिससे सब डर रहे थे उसने तो आपकी इज्जत बचाई है। बिल्कुल। और देखें 2 मैचेस ज़रूर हुए हैं। पाकिस्तान की ओपनिंग अगर हम देखें, बड़ी उसके ऊपर बात हो रही है। ये आपने जो पॉइंट उठाया है, ये सवाल भी हुआ था मोहम्मद रिजवान से कराची में कि आप थोड़ा सा लेग साइड पर ज़्यादा खेलते हैं, ऑफ साइड पर गेम आपका थोड़ा सा वीक है, लेकिन उस पर भी वो ट्रिगर हो गए और वो पता नहीं क्यों, मतलब उनकी एबिलिटी पे या उनकी किसी टेक्निकल चीज़ पे, बाबर हो चाहे रिजवान हो, अगर आप सवाल उठा देते हैं तो थोड़े से ट्रिगर हो जाते हैं वो, मतलब इस जोन में है कि हम जो कर रहे हैं शायद वही ठीक है। लेकिन देखें दीगर टीमें भी हैं जो तैयारी करके आई थी और लगा वो तैयारी करके आई हैं आप दोनों के ऊपर, क्योंकि वो भी ये जानती थी कि आप दोनों को अगर पकड़ लिया तो फिर पाकिस्तान टीम को हमने पकड़ लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वीकनेसेस उनकी हाईलाइट हुई हैं इस दोनों मैचेस में। पाकिस्तान टीम जो है वो कल नीदरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी और इस वक्त न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच जारी है। बिल्कुल हारिस रऊफ को आप सुन रहे थे और वो यही कह रहे हैं कि टूर्नामेंट अभी बाकी है, 3 मैचेस बाकी हैं। 2 मैचेस में हमने शायद फैंस को ज़रूर मायूस किया, लेकिन अगले मैचेस में गलतियाँ जो हुई हैं हमसे उस पर काबू पाकर मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सिडनी में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच जारी है उसमें न्यूजीलैंड की टीम मुश्किलात का शिकार है। 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। श्रीलंका डोमिनेट कर रहा है अभी तक मैच के अंदर और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। 20 रन्स 5 ओवर में न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं। 3 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट गए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और नीदरलैंड, और पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता 2 शिकस्तें हैं उस पर कामरान मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आपने एक नुक्ता पॉइंट आउट किया कि लेग साइड पे ज़्यादा रिजवान जो है वो फोकस कर रहे हैं, अपर कट और कट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। ये सवाल हुआ था उनसे कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों को देखते हुए आपका जो लेग साइड का गेम है वो ट्रैप हो सकता है वहाँ पे, तो वो उस पर भी ट्रिगर कर गए थे और उन्होंने कहा था कि किसी को क्या प्रॉब्लम है अगर मैं ऑफ स्टंप की गेंद को मिड विकेट पर छक्का मार देता हूँ। तो ये अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन करेंगे तो दीगर टीमें भी आपको फॉलो कर रही होती हैं और मतलब आपके ख़िलाफ़ जो मनसूबाबंदी बना के आए हुए होते हैं, और नज़र आ रहा है कि इन दोनों के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजीज़ बना के आ रही है टीम, क्योंकि पता है उनको कि इन दोनों को आउट करेंगे पाकिस्तान टीम प्रेशर में आ जाएगी। बिल्कुल सही इमरान। और सबसे पहली जो बात है कि जो रिजवान ने कहा कि अगर मैं ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को मिड विकेट पे मार देता हूं तो इसमें किसी को क्या एतराज़ है। बिल्कुल किसी को एतराज़ नहीं है जब तक आप मारते रहें, क्योंकि रिजवान तो एक फेरी टेल है। जिस तरीके से एक वक्त में जब वो अपनी फ्रेंचाइज के भी बेंच पे हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि री इन्वेंट किया और मेहनत से किया। कि रिजवान तो उन लाजवाल कहानियों में से हैं कि किस तरीके से हिम्मत नहीं हारनी है। अब रोज़ाना अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, पॉजिटिव रहना है। तनकीद अगर होती है या लोग एक वक्त कहा जाता था कि ये T20 के प्लेयर नहीं हैं, इनसे हिट्स नहीं लग सकती, ये बाउंड्री नहीं मार सकते, इनकी जगह नहीं बनती टीम में इस वजह से, तो उन्होंने अपने उसी चीज़ को, उस तनकीद को बहुत मुस्बत लिया और अपने खेल में वो निखार लेके आए। वो छुपे नहीं, उन्होंने अपने गेम को और इम्प्रूव किया। तो यहाँ पे भी अब अगर उन पे बात हो रही है तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उनको खुद इसका जज करना पड़ेगा कि जो बात हो रही है उसमें कितनी हकीकत है और कितनी उसमें मुबालगा आ रही है।
ठीक है, ये ज़रूर होता है कि लोग बिला ज़रूर तनकीद भी करते हैं, लेकिन अब जो 2 मैचेस में जिस तरीके से उनको अगर अपना वो बॉलिंग प्लान देखें, वहाँ पे एनालिस्ट भी आपके पास मौजूद होंगे, एनालिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इन्हें खुद ही देख लें तो बहुत ही वाज़ेह एक चीज़ नज़र आ रही है कि सारी जो बॉलिंग साइड्स हैं वो उनका प्लान ही यही है कि आपको ऑफ स्टंप के ऊपर खिलाना है, क्योंकि आपका बल्ला टेढ़ा आना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा ही आप उस इंतज़ार में होते हैं, तो गलती से कोई एक बॉल मिल जाए तो आप उधर शॉट मार लेते हैं। फिर कहने का मकसद यही है कि मैं कम से कम ये नहीं कह रहा कि रिजवान बुरे प्लेयर हैं, लेकिन जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वहाँ पे उनको इम्प्रूव करनी चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही जो ज़िद है ये इनसे पहले भी जो प्लेयर्स थे जब वो अपनी ज़िद में गए तो उनके खेल में ख़राबी हुई। उनसे पहले भी जो प्लेयर्स थे वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन जब कोई खिलाड़ी ज़िद में चला जाता है कि नहीं मैंने ऐसे ही खेलना और लोग जो भी कहें मैंने वैसे ही करते रहना, ये इनकी बात में कोई दम नहीं है, तो फिर उससे खिलाड़ी को नुकसान होता है, टीम को नुकसान होता है। बिल्कुल, रिजवान को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ज़िद की आपने बात की तो ज़िद शाहीन शाह अफरीदी पर भी दिखाई जा रही है, साफ नज़र आ रहा है कि वो अनफिट हैं और फिर भी खिलाया जा रहा है। अगर हम उनके जो 2 रन थे जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वो भी देखें तो क्लियरली लिम्प कर रहे थे वो, और आई डोंट नो उनका टूर्नामेंट के बाद क्या होगा, कहीं वो ख़तरनाक इंजरी से 2-4 नहीं हो जाए। कानून साहब, बाबर रिजवान के बाद ये एक अच्छी चीज़ तो है कि शान मसूद और इफ्तिखार ने भी जिम्मेदारी ली है और रन्स वो कर रहे हैं। हैदर अली, आसिफ अली, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप के बाद उनका इस टीम में कोई फ्यूचर है, क्योंकि देखें जितने भी प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो हारिस हों विकेट कीपर, चाहे आसिफ हों, चाहे हैदर हों, ये वो प्लेयर हैं जो नेशनल T20 या PSL खेलने के बाद कौमी टीम में आ गए हैं। लेकिन अगर ऊपर के 4 प्लेयर्स की बात करें तो प्रॉपर वो एक सिस्टम के थ्रू आए हैं। शान मसूद को देखें, इफ्तिखार को देखें, डोमेस्टिक में रगड़ा खाया है, फर्स्ट क्लास खेली है, डोमेस्टिक वनडे, पाकिस्तान कप, सब जगह रन्स करके आए हैं, तो सर्वाइव भी कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये आप समझते हैं कि PSL की 1-2 इनिंग्स के बाद फिर कौमी टीम में प्लेयर्स को लाना, और नतीजा हमारे सामने बार बार आ रहा है, ये अब बंद होना चाहिए इस वर्ल्ड कप के बाद। और अगर आपको किसी प्लेयर को लाना है टीम में तो प्रॉपर पूरा डोमेस्टिक सीज़न 2-4 खिला के फिर ही टीम में लाया जाए। इमरान, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी प्लेयर ऐसा है जिसको आप PSL की प्रोडक्ट कह सकते हैं। इवन हैदर पे भी बात होती है, हैदर आपकी एज ग्रुप का और जो एज क्रिकेट है उसकी प्रोडक्ट है। पेशावर ज़ल्मी ने काफ़ी बाद में उनको पिक किया है, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके थे। मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक में इतने मैंने कायदे ट्रॉफी या पाकिस्तान कप खेलते हुए ऐसे कुछ देखा नहीं उनको। वो जब पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुए, उससे पहले फर्स्ट क्लास में उनकी 2 सेंचुरीज थी पहले सीज़न में, और फिर उसके बाद उनको पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया जब लोगों की नज़र में हुआ है, क्योंकि मैंने वो देखा था 2019 के सीज़न में उनको बैटिंग करते हुए, और वो एक्सेप्शनल टैलेंट हैं, अभी भी मेरा मानना यही है। लेकिन जो उन्होंने उनके साथ जो मसाइल हुए, लगता ये है कि वो उनके सारे मसाइल उनके अपने दोनों कानों के बीच में कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं। वो कुछ अजीब से गुमसुम से नज़र आ रहे हैं उनमें। वो जो अगर हमें याद हो कि जब उन्होंने डेब्यू के ऊपर जो 50 किया था इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो हैदर अली नज़र आया था और उसकी जो थोड़ी सी शार्पनेस नज़र आई थी, अब कोई ऐसा लगता है कि वो किसी एक जैसे रोबोट को जो प्रोग्राम करके भेज दिया जाता है कि तुमने बस ऐसे खेलना है, तो वो जो ग्राउंड के अंदर जो मैच सिचुएशन है, बॉलर प्लान्स हैं, उन सब चीज़ों को वो जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे एक तो जो चीज़ है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आपने जिस तरीके शान मसूद को अगर टीम में लेके आए, वो एक अच्छा प्लान था। शान मसूद ओपन पे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ओपनिंग में आपकी नेशनल साइड में अगर जगह नहीं बन रही थी, तो आपने किया ये कि शान को अभी जो नेशनल T20 हुई उसमें अपने कोचेस के साथ मिलकर आपको चौथे नंबर के ऊपर खिलाया, वहाँ पे ग्रूम किया, आपने वो प्रोडक्ट तैयार की, वो प्लेयर तैयार किया। अब आप देख लें कदरे रशान फिर भी आपको खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनमें वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप हैदर को टॉप ऑर्डर से ले जाके 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे जो एक न्यूजीलैंड में एक इनिंग खेल ली, उसकी बेसिस के ऊपर आपने उसको मिडिल ऑर्डर बैटर बना दिया, ये उसके साथ जाती है, पाकिस्तान टीम के साथ जाती है। अगर आपने अभी भी खिलाना है तो आप आसिफ अली को खिलाएं, क्योंकि आसिफ अली को आप इतने अरसे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं। और जो रही बात रिप्लेसमेंट्स की या इनकी जगह दूसरे प्लेयर आने की, तो देखें वो सारी चीज़ें टूर्नामेंट के बाद होनी चाहिए। वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलता है, इस वर्ल्ड कप के बाद बैठ के बिल्कुल दोबारा से एक जायज़ा लिया जाना चाहिए कि किस प्लेयर के ऊपर अगले टूर्नामेंट तक, एक बड़े टूर्नामेंट तक उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बेहतर होगा, या फिर उनकी जगह दूसरे प्लेयर्स आने चाहिए। तो मेरे ख्याल में आसिफ अली अगर परफॉर्म नहीं करते तो उनको टीम से
रखना अब मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती होगी टीम के साथ भी, आसिफ के साथ भी। बिल्कुल, आसिफ अली को रखना सबके साथ ही जाती है, फैन के साथ भी जाती है, क्योंकि 55 मैच बहुत होते हैं आपको खुद को प्रूव करने के लिए। और आसिफ अली ने अभी तक अगर हम देखें तो 1-2 मैचेस के अलावा जो T20 वर्ल्ड कप में थे, खुद को प्रूव अभी तक तो नहीं किया है।